हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं दोस्तों, लोक कलाएं, जिसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए हमें लोक कलाएं पढ़ेंगे हम। लोक कला ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले दोस्तों, बातिक बातिक है वो लोक कला है दोस्तों। ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी लोक कला है या नहीं है, तो लोक कला है सबसे पहले बातिक। बातिक का दोस्तों प्रचलन क्षेत्र है खंडेला सीकर, क्योंकि सबसे ज्यादा बातिक का कार्य है वो खंडेला सीकर में होता है दोस्तों। और बातिक कार्य के लिए खंडेला सीकर न केवल अपने इंडिया में बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इनके कलाकार हैं दोस्तों उमेश चंद्र शर्मा। किसके? बातिक के कलाकार हैं उमेश चंद्र शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय चितेरे हैं। बातिक चित्रण दोस्तों एक शिल्प है, ये ध्यान रखना। बातिक चित्रण एक शिल्प है और सूती या सिल्क का कपड़ा होता है, उस पर मोम की सहायता से जो रंग चढ़ाया जाता है उसको बातिक कहते हैं। तो बातिक किसे कहा जाता है दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है कि या सूती या सिल्क का कपड़ा है, उस पर मोम की सहायता से रंग चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं बातिक। और ये प्रसिद्ध है खंडेला सीकर के उमेश चंद्र शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय चितेरे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों फड़। फड़ एक लोक नाट्य भी है, लेकिन फड़ है वो एक कला भी है दोस्तों, इसलिए फड़ कला में भी शामिल होता है। तो फड़ होती क्या है दोस्तों? चित्रकर्ताओं की लोक शैली को फड़ कहा जाता है। फड़ या पड़ मुख्य परिभाषा ये है दोस्तों, रेजी या खादी के कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथाएं पड़ कहलाती हैं। रेजी या खादी का कपड़ा होता है, उस पर लोक देवी या देवता हैं, उनकी आकृति उकेरती जाती है और उनके बारे में बोला जाता है, उनको कहा जाता है पड़ दोस्तों। पड़ है वो 30 फुट लंबे व 5 फुट चौड़े कपड़े पर लोक देवता या लोक नायक का जीवन चरित्र लोक शैली में चित्रित कर बनाया जाता है, उसको पड़ कहा जाता है दोस्तों। पड़ चित्र शैली में लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। कौन से रंगों का? एक लाल और दूसरा हरा रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है दोस्तों पड़ चित्रण में। पड़ चित्रण का मुख्य केंद्र हम पढ़ चुके हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा है, और इसके मुख्य जो चितेरे हैं वो श्रीलाल जोशी जी हैं दोस्तों। इनकी विशेषता है असंख्य घटनाओं को एक ही धरातल पर प्रदर्शित करना पड़ का मुख्य है दोस्तों। चितेरे हैं वो पड़ चित्रित करने वाले चितेरे कहलाते हैं। पड़ को चित्रित करते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों चितेरे। और प्रसिद्ध चितेरा मैंने आपको बता दिया, श्रीलाल जी जोशी हैं। और देश की प्रथम महिला पड़ चितेरी है श्रीमती पार्वती जोशी, जो दोस्तों श्रीलाल जोशी की पत्नी है दोस्तों। प्रदीप मुखर्जी जो श्रीलाल जोशी जी का शिष्य है, वो जयपुर से संबंध रखते हैं, और श्रीलाल जोशी के शिष्य जिन्होंने श्रीमद् भागवत और गीत गोविंद आदि का चित्रण भी किया दोस्तों। पड़ चित्रण का कार्य देवउठनी 11 से प्रारंभ होता है, यह ध्यान रखना। पड़ चित्रण का कार्य कब प्रारंभ होता है? देवउठनी 11 से प्रारंभ होता है, और ये देवउठनी 11 आती है कार्तिक शुक्ला एकादशी को, यानी कार्तिक शुक्ला 11 से प्रारंभ होता है पड़ चित्रण का कार्य। तो पड़ चित्रण का कार्य देवउठनी 11 से जो कार्तिक शुक्ला एकादशी को आती है दोस्तों। और सर्वाधिक लोकप्रिय पड़ है पाबू जी की, यह भी ध्यान रखना। सर्वाधिक लोकप्रिय पड़ है वो पाबू जी की है, और सर्वाधिक लंबी और प्राचीन फड़ है वो है देवनारायण जी की। तो दोस्तों सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की, और सबसे प्राचीन व लंबी फड़ है वो है देवनारायण जी की। पड़ ठंडी करना। पड़ ठंडी करना किसे कहता है दोस्तों? तो पड़ है वो फट जाए या जीर्ण शीर्ण हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, पुष्कर जी में विसर्जित कर दिया जाता है, उसको कहते हैं पड़ ठंडी करना। तो यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, पड़ फट जाने या जीर्ण शीर्ण हो जाने पर पुष्कर जी में विसर्जित की जाती है, उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं पड़ ठंडी करना। तो दोस्तों पड़ है वो हम नीचे पढ़ेंगे कि सबसे पहले दोस्तों पाबू जी की पड़। पाबू जी की पड़ हमने ऊपर पढ़ ली कि सबसे लोकप्रिय पड़ है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक है पाबूराव केसरा काला भाला। इतना सा नाम याद रखना है आपको, पाबूराव केसरा काला भाला। तो पाबू से दोस्तों हमारा पाबू जी हो जाएगा। राव से प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। पाबू राव से दोस्तों
प्रमुख वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, और इसको आप वाचन करते हैं दोस्तों थोरी या आयड़ी भोंपे। थोरी जाति के भोंपे या आयड़ी भोंपे हैं वो पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। ये सर्वाधिक लोकप्रिय है, हमने पढ़ लिया। मुख के सामने भाले का चित्र, तो काला भाला, भाला से मतलब है दोस्तों मुख के सामने भाले का चित्र, और पाबूजी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। तो केसरा से दोस्तों हमारा हो जाएगा, पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी और इसको काले रंग से चित्रित किया गया है, तो यहाँ काला आ गया दोस्तों। पाबूराव केसरा, काला भाला, इससे मतलब है दोस्तों पाबू से पाबूजी हो जाएंगे। राव से प्रमुख वाद्य यंत्र है वो रावण हत्ता। केसरा दोस्तों घोड़ी का नाम है केसर कालमी, इनको काले रंग से चित्रित किया गया है और मुख के सामने भाले का चित्र इसका प्रतीक है दोस्तों। और फड़ का वाचन करते हैं थोरी या आयड़ी भोंपे। फिर है दोस्तों देवनारायण जी की फड़, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देवनारायण जी की फड़ है, इसकी ट्रिक है देवजंत लीलगर हैरा सरप। देवजंत लीलगर हैरा सरप, तो दोस्तों देव से हमारा हो जाएगा देवनारायण जी, जंत से हो जाएगा प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है जंतर। लीलगर से हो जाएगा दोस्तों इनके घोड़ी का नाम है, उसका नाम है लीलागर, और इनको हरे रंग से चित्रित किया गया है। सर्प से दोस्तों सर्प का चित्र है सामने, और सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ है दोस्तों, ये हमने पढ़ ली। और इनको जो बांधते हैं वो है दोस्तों गुज्जर भोंपे। देवनारायण जी की फड़ को बांधने वाले गुज्जर भोंपे हैं। तो देवनारायण जी, इसकी ट्रिक है दोस्तों देवजंत लीलगर हैरा सरप। देव से हमारे देवनारायण जी हो जाएंगे, जंत से प्रमुख वाद्य यंत्र जंत्र हो जाएगा, लीलगर से दोस्तों इनके घोड़े का नाम है लीलागर, उनको हरे रंग से चित्रित किया गया है और मुख सामने सर्प का चित्र अंकित है दोस्तों, और इनकी फड़ का वाचन करते हैं गुज्जर भोंपे। उसके बाद है दोस्तों रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ है, उसकी छोटी स्ट्रिक दी है राम रावण चौथमल। राम रावण चौथमल से दोस्तों राम से हमारे हो जाएंगे रामदेव जी, रावण से प्रमुख वाद्य यंत्र है वो रावण हत्ता। पाबूजी की फड़ में भी दोस्तों प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। तो पड़ का चित्रांकन सर्वप्रथम चौथमल से तेरे ने किया, तो यहाँ आ गया चौथमल दोस्तों। और रामदेव जी की फड़ है, उनका वाचन करते हैं कामर जाति के भोंपे। तो देवनारायण जी की फड़ है, उनका वाचन करते हैं गुज्जर भोंपे। पाबूजी की फड़ है, उनका वाचन करते हैं थोरी आयड़ी भोंपे। और रामदेव जी की फड़ है, उनका वाचन करते हैं दोस्तों कामर जाति के भोंपे। उसके बाद है दोस्तों गोगा जी की फड़। गोगा जी की फड़ है, उनका वाचन भोंपे करते हैं और उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है डेग। उसके बाद है रामदल्ला व करसनदल्ला की फड़। रामदल्ला व करसनदल्ला की फड़ दोस्तों, उनका वाचन भाट जाति के द्वारा किया जाता है। भाट जाति के भोंपे हैं वो करते हैं और इनमें कोई वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। पड़ का चित्रांकन धूलजी शाहपुरा ने किया। रामदल्ला और करसनदल्ला की फड़ है, उनका चित्रांकन दोस्तों धूलजी शाहपुरा ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका वाचन दिन में होता है और वाचक हाड़ौती क्षेत्र में अधिक है दोस्तों। तो रामदल्ला करसनदल्ला है, उनकी फड़ का वाचन भाट जाति के भोंपे करते हैं, वाद्य यंत्र नहीं होता, इनका वाचन दिन में होता है और पड़ का चित्रांकन धूलजी शाहपुरा ने किया। वाचक है वो हाड़ौती क्षेत्र में इनके अधिक हैं। उसके बाद है दोस्तों भैंसासुर की फड़। तो इसका वाचन नहीं किया जाता दोस्तों और न ही कोई वाद्य यंत्र होता है। इसका वाचन नहीं करते दोस्तों, सिर्फ इनका वाचन बावरी जाति के लोग जब चोरी करने जाते हैं तब शकुन लेने के लिए दोस्तों इनकी फड़ को पढ़ते हैं, भैंसासुर की फड़ को, और इनका वाचन नहीं किया जाता, न इनका वाद्य यंत्र होता है। ये दोस्तों थी हमारी फड़। अब आता है दोस्तों मांडना। मांडना भी एक कला है, ये भी हमारे राजस्थान की लोक कला है मांडना। मांडना में दोस्तों एक तो आता है पगल्या। पगल्या रामदेव जी के पगले है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पगलियों की पूजा की जाती है और इनका चित्रण सर्वाधिक किया जाता है दोस्तों कल्याण के लिए, घर की सुख शांति के लिए दोस्तों पगल्या का चित्रण किया जाता है। उसके बाद है साट्या, सातिये या स्वास्तिक, तीनों एक ही नाम है दोस्तों। साट्या भी कहते हैं, सातिये भी कहते हैं और स्वास्तिक भी कहते हैं। ये दोस्तों बच्चे के जन्म के अवसर पर इनका उपयोग किया जाता है। साट्या, सातिये, सांकिया भी कहते हैं दोस्तों। तो ये बच्चों के जन्म होता है तब इनका उपयोग किया जाता है। और ताम है दोस्तों, उनका उपयोग विवाह के अवसर पर किया जाता है। चौकड़ी मारना दोस्तों होली के अवसर पर। तो ध्यान रखना इतना ही। पगल्या, साट्या, सातिये, स्वास्तिक या सांखिये,
ताम और चौकड़ी मारना। चौकड़ी मारना होली के अवसर पर, ताम विवाह के अवसर पर, साट्या साथिये बच्चे के जन्म के अवसर पर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारी काष्ठ कला। काष्ठ कला का दोस्तों सबसे ज्यादा प्रचलन है बस्ती चित्तौड़गढ़ में, जो मेवाड़ क्षेत्र है दोस्तों। तो प्रचलन क्षेत्र कहाँ है काष्ठ कला का? बस्ती चित्तौड़गढ़ में। बस्ती में काष्ठ कला के जन्मदाता हैं दोस्तों प्रभात जी सुतार। इनका ध्यान रखना कि बस्ती में काष्ठ कला के जन्मदाता कौन है, वो है प्रभात जी सुतार। उसके बाद है दोस्तों हमारा कठपुतली। कठपुतली लोक नाट्य भी है दोस्तों। तो कठपुतली एक लोक कला भी तो है, तो इनकी जन्मस्थली है वो है राजस्थान। और कठपुतली बनाने का काम सबसे ज्यादा दोस्तों उदयपुर में किया जाता है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ में कठपुतली नगर जयपुर में भी किया जाता है। कठपुतली कला है उसको सबसे ज्यादा ख्याति दिलाने वाले थे देवीलाल सामर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कठपुतली को ख्याति दिलाई देवीलाल सामर ने। राजस्थान में 4 प्रकार की कठपुतलियों का प्रचलन है दोस्तों। वो कौन कौन सी हैं? पहली है दस्ताना, फिर है छड़, छाया और धागा पुतली। 4 प्रकार की कठपुतलियां हैं, दस्ताना, छड़, छाया और धागा पुतली। तोरण दोस्तों, तोरण आप सभी को पता है कि जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर तोरण लगा दिया जाता है और दूल्हा तब आता है तब उस पर छड़ी मारता है, तो वो होता है तोरण दोस्तों। ये काठ का बना होता है। कावड़ दोस्तों, कावड़ भी काठ की बनी होती है, काष्ठ कला है। और इसका प्रसिद्ध जो चित्रावण किया वो थे मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ ले जाते हैं दोस्तों शिव जी भगवान की। चोपड़े, चोपड़े दोस्तों विवाह के अवसर पर जब वो कुमकुम और चावल रखने का पात्र होता है उसको चोपड़े कहते हैं। शादी अवसर पर कुमकुम और चावल रखने का पात्र होता है उसको चोपड़े कहते हैं। फिर है बाजोट दोस्तों। बाजोट होता है जो भोजन थाली के नीचे रखने की चौकी। एक चौकी होती है दोस्तों, तो उसमें जो मेहमान आते हैं भोजन थाली रख दी जाती है, वो खाना खाते हैं, तो दोस्तों भोजन थाली के नीचे जो चौकी रखी जाती है उसको हम कहते हैं बाजोट। बेवाण है दोस्तों, ये मिनिएचर वुडन टेम्पल है जो लकड़ी का बना देव विमान है। जैसे भगवान श्री राम ये रथों पे जाते थे, उसी प्रकार दोस्तों बेवाण है वो लकड़ी का बना देव विमान है, देवताओं का विमान है, उसको मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। फिर दोस्तों छापे, कपड़े पर छापे लगाने के लिए जो उपयोग किया जाता है काठ का बना होता है दोस्तों। ये सब काष्ठ कला है दोस्तों, बेवाण हो, बाजोट हो, छापे हों। फिर है दोस्तों खांडे। खांडे हैं वो होली के अवसर पर विभिन्न चित्र अंकित अपने रिश्तेदारों को भिजवाए जाते हैं, उनको कहते हैं खांडे। फिर है दोस्तों पात्रे टिप्पणी। पात्रे टिप्पणी के लिए पिपाड़ जोधपुर क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। पात्रे टिप्पणी के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है पिपाड़ जोधपुर। श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाले लकड़ी का पात्र है, उसको कहते हैं दोस्तों पात्रे टिप्पणी। ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट हमारी कला दोस्तों सांझी कला। सांझी कला है वो राजस्थानी कन्याएं बनाती हैं। तो केले की सांझी है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और केले की सांझी श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। केले की सांझी कहाँ है दोस्तों? श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और नाथद्वारा में अंतिम दिन की सांझी को कोट सांझी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। नाथद्वारा में जो अंतिम दिन की सांझी होती है उसको कोट सांझी कहते हैं। मच्छंद्रनाथ का मंदिर दोस्तों आपको पता हो, मंदिर भी साथ में ध्यान रखना। मच्छंद्रनाथ का मंदिर है वो उदयपुर में है जो सांझी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, और अब उसका नाम भी सांझी मंदिर हो गया दोस्तों। तो मच्छंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। और किस लिए प्रसिद्ध है? सांझियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मेहंदी महावर। ये हमें पता है कि शादी के अवसर पर या कोई और त्योहार है उसके अवसर पर हम मेहंदी का उपयोग करते हैं, मतलब औरतें मेहंदी का उपयोग करती हैं। तो राजस्थान में दोस्तों सोजत पाली की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसके बाद है दोस्तों थापा। थापा है वो व्रत अनुष्ठान के लिए होता है दोस्तों। हाथ की थाप से दीवार पर जो छापे लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों थापा। उसके बाद है पाने। पाने होते हैं देवी देवताओं के कागज पर बड़े चित्र पाने कहलाते हैं। जो कागज पर बड़े बड़े चित्र बने होते हैं उनको पाने कहते हैं। और दीपावली पर लक्ष्मी जी का पाना है वो प्रयोग में लाया जाता है। हम पूजा लक्ष्मी जी करते हैं दोस्तों दीपावली पर, और दीपावली पर जो पाना होता है वो लक्ष्मी जी का होता है। उसके बाद है दोस्तों गोदना। अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला है गोदना। बस ये छोटी छोटी लाइन के क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इनको एक बार आपने रीडिंग कर लिया तो काफ़ी है। एग्जाम में आएगा तो आप 100% राइट पे टिक लगाओगे दोस्तों, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एक बार देख लिया तो आपका क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। तो अब अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला है वो होता है दोस्तों गोदना। जैसे हम हाथ पे टैटू बनवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, ये सब गोदना है दोस्तों। उसके बाद है पिछवाइया। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े पर्दे पर चित्रण किया जाता है, उनको कहते हैं दोस्तों पिछवाइया। यानी हमारे देवी देवता हैं, उनकी मूर्ति लगी है और मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगा होता है उस पर जो चित्रण किया जाता है उसको दोस्तों पिछवाइया बोलते हैं। और पिछवाइया के लिए श्री कृष्ण भगवान का नाम सबसे पहले आता है और पिछवाइया नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है दोस्तों। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है दोस्तों। व्हील, व्हील से करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। अगर इस में आने के चांस तो वैसे कम होते हैं दोस्तों, आते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, लेकिन एक क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत भारी होता है दोस्तों। तो व्हील छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की महलनुमा आकृति व्हील कहलाती है दोस्तों। पहले दोस्तों मेघवाल जाति की महिलाएं थी वो इसमें निपुण थी, आजकल ये काम बंद कर दिया है, जो प्लास्टिक वगैरह के आने लगे हैं दोस्तों। तो पहले मिट्टी की महलनुमा एक आकृति बना दी जाती थी, उसमें छोटी छोटी चीजें जैसे सुई, तागा, मणिया, ये सब चीजें रखने के लिए जो काम आता था उसको कहते थे व्हील। उसके बाद दोस्तों हीड़। हीड़ है वो मिट्टी का बना पात्र होता है दोस्तों, उसमें दीपावली पर जो बच्चे हैं तेल डलवाने का काम करते हैं, तेल डलवाते हैं, उस पात्र को कहते हैं दोस्तों हीड़। उसके बाद है मोन। मोन है वो मेड़ता में मिट्टी के मटके को मोन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया है कि मेड़ता में मिट्टी के मटके को कहते हैं। तो हीड़ कह दिया, मोन, बराड़ी, पथवारी। दोस्तों हमें ध्यान होना चाहिए, मेड़ता में मिट्टी के मटके मौन कहलाते हैं, सब में मैं है, मैं। उसके बाद है दोस्तों बराड़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वी की पावर 8 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं लोक देवी देवताओं के, उनको बराड़ी कहा जाता है दोस्तों। तो बराड़ी किसे कहते हैं? आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र ही बराड़ी कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पथवारी। पथवारी दोस्तों गांव के बाहर गंगा जी के मार्ग पर पथ की देवी के बने थान को पथवारी कहते हैं और गंगा यात्रा से लौटने पर पथवारी की पूजा की जाती है। पथवारी को क्षेत्रपाल या छत्रपाल भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मथेरन कला। मथेरन कला आप सभी जानते हो दोस्तों, बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर में धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं, ये विभिन्न है दोस्तों, विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र, ईसर, तोरण आदि बनाने व रंगने का कार्य है वो दोस्तों मथेरन कला कहलाता है। और मथेरन कला के लिए अनूप सिंह बीकानेर में सुंदर भित्ति चित्रण हेतु लाहौर से मुगल शैली के उस्ताद कलाकारों को या चित्रकारों को लाए थे दोस्तों, उनको उस्ताद कहते हैं। तो मथेरन कला को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया अनूप सिंह जी ने, जो लाहौर से कलाकार लाए थे दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों देवरे। देवरे क्या होते हैं कि राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देव के पूजा स्थल हैं, देवरे कहलाते हैं दोस्तों। जो हमारे मंदिर हैं उनको देवरे कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों राजस्थान में लोक चित्रकला। तो राजस्थान में लोक चित्रकला कौन कौन सी है दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करना दोस्तों और अपने फ्रेंड को शेयर भी करना दोस्तों। कागज पर बने चित्र उनको कहते हैं पाने। किसके चित्र बने होते हैं? देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं, उनको पाने कहा जाता है दोस्तों। और लकड़ी के बने चित्र होते हैं उनको कावड़ भी कहते हैं और खिलौने भी बनते हैं दोस्तों। कावड़ को चलता फिरता देवधर कहा जाता है। महादेव के लिए कावड़ यात्रा निकाली जाती है तो उसको कहा जाता है दोस्तों चलता फिरता देवधर। भित्ति पर बने चित्र दोस्तों पथवारी, देवला और सांझी कहलाते हैं। भूमि अलंकरण दोस्तों मांडना कहलाता है और मानव शरीर पर जो चित्र बनते हैं उनको मेहंदी या
गोदना कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो लोक कला, जो एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। एक बार मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम लोक कला बातिक, जो खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है, जो केवल भारत में नहीं बाहर विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इसके कलाकार हैं उमेश चंद्र शर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं दोस्तों। और सूती या सिल्क के कपड़े पर मोम की सहायता से रंग चढ़ाया जाता है, उसको बातिक कहते हैं। बातिक एक लोक कला है दोस्तों। पढ़ पढ़ में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण और पढ़ है दोस्तों, वो है पाबू जी की पढ़। और सबसे लंबी तथा सबसे प्राचीन पढ़ है वो देवनारायण जी की पढ़ है। उनके जो प्रमुख चितेरे हैं वो है दोस्तों श्रीलाल जोशी, और देश की प्रथम महिला चितेरी है वो है पार्वती जोशी। दोस्तों इसके अलावा पढ़ ठंडी करना, कि पढ़ फट जाने या जीर्ण हो जाने पर पुष्कर जी में विसर्जित कर दी जाती है, उसे पढ़ ठंडी करना कहते हैं। आगे दोस्तों पाबू जी की पढ़, देवनारायण जी की पढ़, रामदेव जी की पढ़, गोगा जी की पढ़, ग्रामदला कृष्णदला की पढ़ और भैंसासुर की पढ़ है दोस्तों। तो पाबू जी की पढ़ है, ध्यान रखना, पाबू राव केसरा काला भाला। पाबू से दोस्तों पाबू, राव से प्रमुख वाद्य यंत्र रावण हत्ता, घोड़ी का नाम है केसर कालमी, काले रंग से चित्रित किया गया, मुख के सामने भाले का चित्र, और थोरी या आयरी जाति के भोंपे हैं दोस्तों, इन पढ़ का वाचन करते हैं। नेक्स्ट है देवनारायण जी की पढ़, देव जंत लीलगर हैरा सरप। देव से हमारे देवनारायण जी, जंत से दोस्तों प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है जंतर, घोड़ी का नाम है लीलागर और हरे रंग से चित्रित की गई है, मुख के सामने सर्प का चित्र है दोस्तों। और देवनारायण जी की पढ़ है वो गुजर भोंपे हैं, बांसने का काम करते हैं। उसके अलावा रामदेव जी की पढ़, राम रावण चौथमल। दोस्तों राम से रामदेव जी, रावण से प्रमुख वाद्य यंत्र रावण हत्ता, प्रमुख चितेरे हैं या जो कलाकार हैं वो दोस्तों चौथमल और कामर जाति के भोंपे हैं, रामदेव जी की पढ़ बांसने का काम करते हैं। गोगा जी की पढ़ भोंपे बांसते हैं दोस्तों, प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है डेरू। रामदला कृष्णदला के पढ़ में कोई वाद्य यंत्र नहीं है, बांसते हैं वो दोस्तों भाट जाति के भोंपे। और इसका चित्रांकन धूलजी शाहपुरा ने किया। इसका वाचन दिन में होता है और हाड़ौती क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद है भैंसासुर की पढ़, जिसका वाचन भी नहीं किया जाता और नहीं कोई वाद्य यंत्र होता है, इसका वाचन नहीं करते। बाउल जाति के लोग जब चोरी करने जाते हैं तब शकुन लेते हैं, उसको ही कहते हैं दोस्तों भैंसासुर की पढ़ का वाचन। उसके अलावा दोस्तों मांडना लोक कला, मांडना में पगल्या सबसे ज्यादा चित्रण होता है। रामदेव जी की पगले हैं वो ज्यादा प्रसिद्ध हैं। साठ्या सातिया स्वास्तिक, बच्चे के जन्म के अवसर पर दोस्तों, ताम विवाह के अवसर पर, चौकड़ी मारना होली के अवसर पर प्रसिद्ध होता है। काष्ठ कला है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना दोस्तों, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बस्सी चित्तौड़गढ़। और प्रमुख कलाकार हैं या जन्मदाता है वो है प्रभाजी सुधार। कठपुतली राजस्थान का ही है दोस्तों, कठपुतली पर राजस्थान का एकाधिकार है। कठपुतली बनाने का काम है उदयपुर में किया जाता है सबसे ज्यादा, उसके अलावा चित्तौड़गढ़ और कठपुतली नगर जयपुर में भी किया जाता है। कठपुतली कला को ख्याति दिलाने वाले थे दोस्तों देवीलाल सामर। कठपुतली है वो अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है, ध्यान रखना। और राजस्थान में 4 प्रकार की कठपुतलियां प्रसिद्ध हैं, दस्ताना, छड़, छाया और धागा पुतली। तोरण दोस्तों लड़की की विवाह पर मुख्य प्रवेश द्वार पर जो लटकाया जाता है लकड़ी का, उसको तोरण कहते हैं। कावड़ है वो मांगीलाल मिस्त्री प्रसिद्ध हैं, महादेव की जो कावड़ यात्रा निकाली जाती है उसमें काम आती है। चोपड़े विवाह के अवसर पर कुमकुम और चावल रखने का पात्र है दोस्तों, उसको चोपड़े कहा जाता है। बाजोट है वो बाजुन थाली के नीचे रखने की चौकी होती है, उसको बाजोट कहते हैं। बेवाण है उसको मिनिएचर वुडन टेम्पल या लकड़ी का बना देवी विमान है, उसको बेवाण कहते हैं। छापे दोस्तों कपड़े पर छापे लगाने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको छापे कहते हैं। और खांडे होली के अवसर पर विभिन्न चित्रांकित अपने रिश्तेदारों को भिजवाए जाते हैं, उसको खांडे कहते हैं। पात्रे टिप्पणी दोस्तों ध्यान रखना, पिपाड़ जोधपुर की प्रसिद्ध है पात्रे टिप्पणी, पिपाड़ जोधपुर, और ये जैन समुदाय से संबंधित है दोस्तों। सांझी राजस्थान में कन्याएं बनाती हैं सांझी, और केले की सांझी प्रसिद्ध है जो श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। और जो अंतिम दिन की सांझी होती है नाथद्वारा में उसको कोट सांझी कहते हैं। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर है दोस्तों वो है उदयपुर में, जो सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। अब है दोस्तों मेहंदी मावर, मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है। थापा है उसका उपयोग व्रत अनुष्ठान के लिए किया जाता है। पाने, ये दोस्तों ध्यान रखना, पाने हैं वो देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। और दीपावली पर लक्ष्मी जी का पाना सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। उसके अलावा गोदना, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला को गोदना कहते हैं। पिछवाइया
मंदिरों में देवी देवताएं होती हैं दोस्तों, उनकी मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सजा हेतु बड़े पर्दों पर चित्रण किया जाता है, उसको पिछवाइयां कहते हैं। पिछवाइयां नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। उसके अलावा व्हील, छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए जो महलनुमा आकृति बनाई जाती है उसको व्हील कहते हैं। और मेघवाल जाति की महिलाएं दोस्तों इसमें निपुण हैं। हीड़ है, बच्चे मिट्टी का तेल मांगने का काम करते हैं उसमें दीपावली पर। उसके बाद है दोस्तों मौन। मौन से सब में से शुरू होते हैं दोस्तों। मेड़ता में मिट्टी के मटके मौन कहलाते हैं। भराड़ी आदिवासी बिलों द्वारा लड़की के विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर जो देवियों के चित्र बनाए जाते हैं उनको भराड़ी कहा जाता है दोस्तों। पटवारी है, जब हम गंगा जी जाते हैं तब पटवारी की पूजा करते हैं और पटवारी को क्षेत्रपाल भी कहते हैं दोस्तों। मथेरन कला, उनको कला को संरक्षण देने वाले थे अनूप सिंह, और यही लाहौर से उस कलाकारों को लाए थे दोस्तों बीकानेर में। देवरे हैं, मंदिर है, उनको देवरे कहा जाता है। राजस्थान में लोक चित्रकला के दोस्तों कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। लकड़ी पर बने चित्र कावड़ कहलाते हैं, जिसे चलता फिरता देवदर भी कहा जाता है। भित्ति पर बने चित्र हैं वो दोस्तों पथवारी, देवरा और सांझी है। भूमि अलंकरण के लिए मांडना प्रसिद्ध है। और मानव शरीर पर बने चित्र हैं उनको कहते हैं मेहंदी या गोदना। तो दोस्तों आज हमारा ये टॉपिक था लोक कलाएं, छोटा सा टॉपिक, इसको एक बार पढ़ना आप। और दोस्तों धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।